गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 7th में पाठ 10 के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूल्यांकनम में हमारा पहला प्रश्न है शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तर, अर्थात शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। हमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपका जो सही उत्तर है उसको आपको चुनना है और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका, लोके शीतलम किम भवति। लोके संसार में शीतलम शीतल, किम भवति क्या होता है। संसार में शीतल क्या होता है। शीतल मतलब ठंडा। तो जैसे कि आपने श्लोक में अध्ययन किया था कि चंदनम शीतलम लोके, चंदनात् अपि चंद्रमा, और चंद्र चंदनयों में दे शीतला साधु संगति। तो यहाँ पर पूछा कि लोके, लोक में शीतल क्या होता है, तो चंदनम शीतलम लोके। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंदनम। संसार में चंदन शीतल होता है। तो चंदन पर टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे आप चंदन, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे चंदन, यहाँ पर साथ में लिखना भी है आपने चंदनम। उसके बाद है दूसरा प्रश्न है, अयम निज है परोवेति गणना केशाम भवति। कहता है कि यह मेरा है अथवा प्राया है। इस प्रकार की गणना केशाम भवति किन की होती है, कौन लोग करते हैं इस प्रकार की गणना। तो इस प्रकार की गणना कौन करते हैं, छोटे हृदय वाले लोग। जैसे कि श्लोक में पढ़ता कि अयम निज है परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो यह मेरा है अथवा प्राय इस प्रकार की गणना तो केवल छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। छोटे हृदय वाले के लिए संस्कृत में क्या बोला गया था, लघु चेतसाम। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लघु चेतसाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपको क, लघु चेतसाम पर आपने टिक मार्क करना, यहाँ पर उसको लिख देना। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, अधमा किम इच्छन्ति। अधमा क्या होता है, नीच लोग। नीच लोग क्या चाहते हैं। तो श्लोक में क्या आता है आपका, अधमा धनम इच्छन्ति। नीच लोग क्या चाहते हैं, धन। और धन मानव च मध्यमा, और धन और सम्मान कौन चाहते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग। तो आपसे पूछा कि नीच लोग अधमा क्या चाहते हैं, तो अधमा धनम इच्छन्ति। तो अधमा का जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा धनम, ठीक है। नीचे लोग क्या चाहते हैं, धनम। धनम पर टिक मार्क करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे धनम। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है, केशाम मनसी वत्सी कर्मणि च अन्यत भवति। कहता है कि किन के मनसी मन में, वत्सी वाणी में, और कर्मणि कर्म में, अन्यत कुछ और भवति होता है। तो किन की वाणी में, मन में और कर्म में कुछ और ही होता है। तो किन की वाणी में होता है ऐसा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें दुरात्म नाम, ठीक है। जैसे कि आपका पाठ में आया था, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्म नाम। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि किन की वाणी, मन और कर्म में एक ही बात होती है, तो आपका आ जाएगा महात्म नाम, ठीक है। उत्तमा नाम या महात्मा नाम एक ही बात। तो इस पर यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दुरात्म नाम। अगला प्रश्न आपका है, गच्छन कह योजन नाम शतानि अपि गच्छति। कहते कि गच्छन जाते हुए कौन 100 योजन तक भी चला जाता है। तो कौन चल जाता है, गच्छन पिपीलिको याति योजन नाम शतानि अपि। कि वहाँ पर श्लोक में आता कि चलती हुई चींटी 100 योजन तक भी चली जाती है, और न चलता हुआ बाज 1 कदम भी नहीं चल सकता, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पिपीलिक है, ठीक है। गच्छन पिपीलिक है योजन नाम शतानि अपि। अगला प्रश्न है, मध्यमा कौ इच्छन्ति। मध्यम श्रेणी के लोग क्या चाहते हैं। कौ मतलब क्या, 2 चीज़ें चाहते हो। तो वो मध्यम श्रेणी के लोग क्या चाहते हैं, धनम, धन भी चाहते हैं, और मानम,
सम्मान भी चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, धन मानव हो जाएगा द्विवचन में आपका धन मानव। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन धन मानव। तो धन मानव को आपको टिक मार्क करना, यहाँ पर लिख देना धन मानव। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तर। इसमें आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न इसमें दिया गया, साधु संगति कयोः मध्ये शीतला भवति। कहता है कि साधु संगति सज्जनों की संगति किन दोनों की तुलना में शीतल होती है। तो किन दोनों की तुलना में होती है वो, चंद्र चंदनयों मध्ये, चंद्रमा और चंदन की तुलना में साधु लोगों की संगति क्या होती है, ठंडी होती है, शीतल होती है। तो यहाँ पर आपको केवल कयोः की जगह पर क्या लिखना, चंद्र चंदनयोः। बाकी सारा आपका प्रश्न हो जाएगा। क्या उत्तर बन जाएगा, साधु संगति चंद्र चंदनयोः। ठीक है, चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला भवति। बस इतना है, आपने चेंज करना है। और मैं आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ एक बार। तो इस प्रकार आपने लिखना है, साधु संगति ही चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला भवति। सज्जन लोगों की संगति चांद और चंदन की तुलना में शीतल होती है। ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, के न नमंती, को नहीं झुकते। तो को नहीं झुकते, शुष्क वृक्षा मूर्खाश्च। तो ये दो चीज़ें नहीं झुकती, सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति। तो के की जगह पर आपको इन दोनों के नाम लिखने हैं, शुष्क वृक्षः मूर्खः च न नमन्ति। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, शुष्क वृक्षः मूर्खः च न नमन्ति। सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति नहीं झुकते। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, कीदृशं मित्रं वर्जयेत्। कैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। तो कैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, जिसके वाणी पर तो शहद रहता है और हृदय में विष भरा रहता है। अर्थात जो मीठा बोलता है लेकिन हृदय में उसके कड़वाहट रहती है। तो कैसे आपने लिखना है, यस्य जिह्वाग्रे मधु तिष्ठति। यस्य जिसकी, जिह्वाग्रे जीव के अग्रभाग में, मधु तिष्ठति शहद रहता है, अर्थात शहद के समान मीठी बातें, किंतु हृदय हलाहलम भवति, लेकिन हृदय में विष होता है, अर्थात कड़वाहट होती है, नफरत होती है आपके लिए। तो तादृशम मित्रम वर्जेत, वैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। यस्य जिह्वाग्रे मधु तिष्ठति किंतु हृदय हलाहलम भवति, तादृशम मित्रम वर्जेत, वैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यासस्य वचन द्वयम किम। व्यास के दो वचन क्या हैं। तो व्यास जी ने पुराणों में कौन से दो वचन कहे थे, क्या कहे थे व्यास जी ने, कि प्रोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, ये दो बातें कही थी। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम प्रोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तो आपको क्या लिखना है, प्रोपकार है पुण्याय, प्रोपकार पुण्य के लिए होता है, और परपीडनम च पापाय, और दूसरों को दुख देना पाप के लिए होता है। इति व्यासस्य वचन द्वयम, ये व्यास के दो वचन हैं। ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, उत्तमः मानं किमर्थम इच्छन्ति। उत्तम लोग सम्मान क्यों चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्योंकि वह सम्मान को ही अपना धन मानते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यतो ही महत्ताम धनम, यतो ही की जगह पर हम यतः भी लिख सकते हैं। यतः महत्ताम धनम मानम एव भवति, क्योंकि महान लोगों का धन सम्मान ही होता है। अतः आगे प्रश्न आपका, अतः उत्तमः मानम इच्छन्ति, इसलिए उत्तम लोग सम्मान चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, यतो ही महत्ताम धनम मानम एव भवति, क्योंकि महान लोगों का धन सम्मान ही होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, श्लोकांशान मेलियत, श्लोकों के अंशों को मिलाइए। श्लोकों के हमें दो दो टुकड़े दिए गए, एक टुकड़ा कॉलम क में दिया गया है और दूसरा भाग कॉलम ख में दिया गया है। तो हमें इनको मैच करना है। तो इसमें हमारा पहला है,
उत्तमः मानम इच्छन्ति, वही जो अभी आपके ऊपर वाले प्रश्न में आता, उत्तमः मानम इच्छन्ति, तो इसके बाद कौन सी लाइन आती है, मानो ही महताम धनम, ये वाली लाइन आती है आपकी। इसके बाद मानो ही महताम धनम, तो इसका मैच हो जाएगा इसके साथ। तो इसके सामने इसका नंबर डाल देंगे 1 सिर्फ, ठीक है, ज़्यादा हमें लाइन से मैच करने की ज़रूरत नहीं है, इसके सामने सिर्फ इसका नंबर डाल देंगे 1। तो ख का मैच किसके साथ हो जाएगा, 1 के साथ। उसके बाद है शुष्क वृक्षास मूर्खास, अगर हम श्लोक को याद कर ले तो एकदम से मिलान कर दें, शुष्क वृक्षास मूर्खास, इसके बाद क्या आता है, न नमन्ति कदाचन, कहाँ पर ये लाइन, ये वाली लाइन हो जाएगी, ये यहाँ पर न नमन्ति कदाचन, तो इसके सामने लिख देंगे 2, शुष्क वृक्षास मूर्खास न नमन्ति कदाचन। तीसरा है हमारा मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय तु हलाहलम, ये रहा आपका हृदय तु हलाहलम, इसके सामने लिख देंगे 3, जीभ के अग्रभाग में तो शहद रहता है लेकिन हृदय में विष भरा रहता है। अगला है अगच्छन वैनतेयोपि पदमेकम न गच्छति, न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम नहीं जा सकता, तो ये रहा आपका, इसके साथ मैच हो जाएगा, गच्छन वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति। अगला है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, जो आपका अब की बार एनुअल फंक्शन का टाइटल भी था, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी पृथ्वी क्या है, परिवार है, किसके लिए, उदार चरिता नाम, उदार हृदय वाले लोगों के लिए। अगला है चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा, इसके बाद क्या लाइन आती है, चंदनात् अपि चंद्रमा, ये वाली, तो ये आपका इसके साथ मैच हो जाएगा, इसके सामने नंबर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मैच इट। तो आज के प्रश्नों में से प्रश्न 1 व 2 को आपने नोटबुक में करना है, बाकी तीनों प्रश्नों को आपने बुक में फिल कर लेना, बाकी के अभ्यास के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।